हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लेक्चर स्टडी विद संजय। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज उत्तराखंड हिस्ट्री की जीके क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड हिस्ट्री जीके क्वेश्चन, ठीक है, तो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो उत्तराखंड पुलिस रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी करें, किसी परीक्षा की तैयारी करें, तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ? तो दोस्तों, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर कब हुआ था? 1949 में। ठीक है दोस्तों, 1949 में टिहरी रियासत, जो टिहरी रियासत था, उसका विलय भारतीय संघ में कब हुआ था? 1949 में। तो ये बिल्कुल याद रखना दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ था? तो 1949 में। दूसरा आता है हमारा, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गढ़वाल के जो पंवार शासक थे दोस्तों, उनका प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ कहाँ है? चमोली में। ठीक है दोस्तों, चांदपुरगढ़ कहाँ है? चमोली में। चमोली में। ठीक है दोस्तों, चमोली में। चांदपुरगढ़ कहाँ है? चमोली में। पंवार जो गढ़वाल के पंवार वंश थे जो दोस्तों, पंवार वंश, इसका जो पंवार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कनकपाल को। कनकपाल को। ठीक है दोस्तों, कनकपाल को क्या कहा जाता है? गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम जो संस्थापक, ठीक है, पंवार राष्ट्र कनकपाल ने पंवार वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, अमोघभूति किस वंश का शासक था? तो अमोघभूति किस वंश का शासक था? कुनिंद वंश का शासक था अमोघभूति। वो अमोघभूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था दोस्तों। सबसे शक्तिशाली राजा कौन था कुनिंद वंश का? तो आ जाएगा अमोघभूति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद सकें। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजधानी नगर कार्तिकेयपुर किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था दोस्तों? कुमाऊं के कत्यूरी शासकों से कार्तिकेयपुर। ठीक है, कुमाऊं में जो कत्यूरी मतलब राजधानी, प्राचीन नगर राजधानी कार्तिकेयपुर किससे संबंधित था? कुमाऊं के कत्यूरी शासकों से। जो कत्यूरी वंश के शासक थे, उनकी राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट आता है, टिहरी को किसने बसाया था? तो टिहरी को किसने बसाया था दोस्तों? सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने। ये क्या है? पंवार वंश का। ठीक है दोस्तों, पंवार वंश से दोस्तों सुदर्शन शाह। पंवार वंश की स्थापना किसने की थी? कनकपाल ने। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आपके याद रखना है। पंवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। ठीक, अब कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? वसंत देव। कत्यूरी राजवंश क्या था? कत्यूरी राजवंश को क्या कहा जाता है? प्रथम ऐतिहासिक वंश कहा जाता है। प्रथम ऐतिहासिक वंश कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कत्यूरी राजवंश संस्थापक कौन था? वसंत देव। नेक्स्ट आता है, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से हटाकर नरेंद्र नगर कब लाई गई? तो टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से हटाकर नरेंद्र नगर कब लाई गई? 1924 में। 1924 में किसने किया दोस्तों? नरेंद्र शाह
शाह। 1924 में किसने किया? नरेंद्र शाह, जो कि परमार वंश से संबंधित है। नरेंद्र शाह ने दोस्तों, नरेंद्र शाह ने जो टिहरी का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। टिहरी का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह के बाद आप प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, सबसे लास्ट में आता है मानवेंद्र शाह। ठीक है दोस्तों, अभी बताएंगे दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट है टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से अच्छा ये बता दी। ठीक है, चंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सोमचंद। कौन था? सोमचंद। सोमचंद क्या है? चंद राजवंश संस्थापक थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंद राजवंश के संस्थापक कौन था? थोहरचंद। कौन था दोस्तों? थोहरचंद। कुछ इतिहासकार मानते थोहरचंद, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार किसे मानते हैं? सोमचंद को। किसे मानते हैं? सोमचंद को मानते, पर ज़्यादातर ऐतिहासिक, क्योंकि जो थोहरचंद था दोस्तों, थोहरचंद सोमचंद का 23वां पीढ़ी थी, 23वीं पीढ़ी थी। ठीक है, 23वीं पीढ़ी थी सोमचंद की, थोहरचंद। तो दोस्तों सोमचंद को माना जाता है चंद वंश का संस्थापक। ठीक है दोस्तों, तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। 1398 में किया था दोस्तों। ठीक है, तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया? 1398 में। ठीक है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो अभी दोस्तों मैंने बताया आपको, टिहरी का प्रथम शासक कौन था? सुदर्शन शाह। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? सुदर्शन शाह ने। श्रीनगर से पहले उसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल थी। तो वहाँ से उसने अपने जो राजधानी कहाँ किया? श्रीनगर से उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? टिहरी। तो फिर उसने टिहरी के बाद अपनी राजधानी बना दिया दोस्तों। ठीक है, पहले उसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर गढ़वाल। तो बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? तो दोस्तों गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया? कुमाऊं पर अधिकार कब किया? ये क्या? 1790 में। 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार भी कर दिया। और 1791 में दोस्तों, 1791 में गोरखाओं ने कहाँ किया? गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जो गोरखा थे वो सफल नहीं हो पाए। गोरखाओं ने कुमाऊं पर तो अधिकार कर दिया 1790 में, लेकिन गढ़वाल पर उन्होंने अधिकार नहीं कर पाए। 1791 में उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया, पर वो पराजित हो गए। ठीक है, वो सफल नहीं हो पाए गढ़वाल को अपने अधीन करने में। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आपने याद रखना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार किया? हाँ, तो दोस्तों मैंने बताया आपको 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया गोरखाओं ने, लेकिन वो अधिकार नहीं कर पाए, विजय नहीं कर पाए। ठीक है, तो उन्होंने अधिकार कब किया? फिर से उन्होंने युद्ध किया। ठीक है दोस्तों, फिर से उन्होंने क्या लड़ाई किया, आक्रमण किया। तो 1803 में उन्होंने गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ये डेट 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में कब आए थे दोस्तों? कब आए थे? हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन का शासक था यहाँ पे। हर्षवर्धन का शासन था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में आदि गुरु शंकराचार्य कहाँ आए थे? उत्तराखंड में आए थे। ठीक है दोस्तों, और उनकी समाधि कहाँ हुई? केदारनाथ में।
केदारनाथ में उनकी समाधि हुई, वहीं उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे दोस्तों। ठीक है। 820 ईस्वी में 1820 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य की क्या हो गए थे, मतलब केदारनाथ में उनके प्राण गए थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट आता है स्कंद पुराण में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना जाता है, मानस खंड। ठीक है। और गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, केदार खंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, केदार खंड के नाम से। ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। स्कंद पुराण में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता था, मानस खंड के नाम से जाना जाता है। और गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, केदार खंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको बिल्कुल ये याद रखना है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है दोस्तों। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं दोस्तों। ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी। तो दोस्तों भगवान श्री राम ने अंतिम समय में तपस्या कहाँ की थी, देवप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, देवप्रयाग में। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, माता सीता समाई थी कहाँ समाई थी दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। पृथ्वी में समा गई थी। ठीक है, वो पौड़ी गढ़वाल में। आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान लक्ष्मण ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी। भगवान लक्ष्मण ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी, तो कहाँ की थी, तपोवन में। भगवान लक्ष्मण ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी दोस्तों, तपोवन में। ठीक है दोस्तों, तपोवन में। यह बिल्कुल आपको याद रखना है, तपोवन में। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है दोस्तों, भृंगतुंग। ये बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों। सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था, कर्णाश्रम। भरत का जन्म कहाँ हुआ था, कर्णाश्रम। जो आपने सुना होगा, भरत जो महान होता जिसके नाम से हमारे भारत का नाम पड़ा, कर्णाश्रम में। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी सुनी होगी दोस्तों आपने, दुष्यंत और शकुंतला, इनका ही पुत्र है शकुंतला, इनका पुत्र है कौन, भरत। ठीक है। और कर्णाश्रम में कालिदास ने दोस्तों, कर्णाश्रम में कालिदास ने एक लेख लिखा था, मतलब एक किताब लिखी थी दोस्तों, दुष्यंत और शकुंतला के बारे में लिखा था। ठीक है। कालिदास का नाम आपने सुना होगा, महान कवि है। ठीक है दोस्तों। आगे है, कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतला की रचना कहाँ की थी। ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, कहाँ की थी दोस्तों, कर्णाश्रम में। ठीक है, कर्णाश्रम में की थी दोस्तों। ठीक है। कर्णाश्रम किस नदी के तट पर है। तो कर्णाश्रम दोस्तों मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है, मालिनी नदी, आपको याद रखना है, मालिनी नदी के तट पर है। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है। तो अभी मैंने दोस्तों आपको बताया, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है, स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में कुमाऊं को क्या कहा जाता है, मानस खंड। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मानस खंड। ठीक है दोस्तों, मानस खंड कहा जाता है। और कुमाऊं को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का जो नाम था, कुमाऊं कहाँ से हुआ, कुमाऊं को पहले क्या कहते थे, स्कंद पुराण में कुर्मांचल। स्कंद पुराण में कुमाऊं को कहते थे कुर्मांचल।
कुर्मांचल से कुमाऊं पड़ा दोस्तों। ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, इतना डीप में बता रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार कब हुआ था? तो दोस्तों कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार कब हुआ था? जब यहाँ पे खसों के समय, जब खस थी, जब यहाँ पे क्या थे, खस जाति यहाँ पे निवास करती थी, उस समय कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुणित थी, ठीक है दोस्तों। कुणित प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। और प्रथम ऐतिहासिक शक्ति कौन थी दोस्तों? राजवंश कौन था? काकतीय राजवंश। ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, ठीक है, ऐतिहासिक। और राजनीतिक शक्ति कौन है? कुणित, ठीक है। कुणित शासक के बाद उत्तराखंड में किसका शासन हुआ? कुणितों के बाद उत्तराखंड में किसका शासन हुआ दोस्तों? शकों का। शकों के बाद किसका हुआ? कुषाणों का, ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल याद रखना है। शकों के बाद उत्तराखंड में किसका शासन था? कुषाणों का, ठीक है। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश, इसे ही कत्यूरी कहा जाता है। कार्तिकेयपुर को कत्यूरी राजवंश कहा जाता है, क्योंकि कत्यूरी घाटी है जो, कत्यूरी इनकी राजधानी थी। कत्यूरी क्या थी? इनकी राजधानी थी, राजधानी कत्यूरी, ठीक है। कत्यूरी क्या थी? इनकी राजधानी थी दोस्तों। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ये याद रखना है। और कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना, कत्यूरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वसंत देव ने दोस्तों, वसंत देव ने कत्यूरी राजवंश की स्थापना की थी। वसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो खरपर देव। दोस्तों आपको याद रखना है बिल्कुल, वसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? खरपर वंश, ठीक है, खरपर देव वंश का। खरपर देव वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? ठीक है दोस्तों, किस वंश ने शासन किया था? निम्बर वंश। खरपर देव वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? निम्बर वंश। खरपर देव वंश का संस्थापक कौन था? खरपर देव। निम्बर इसके बाद आता है निम्बर वंश, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था? तो ये इष्टगण देव ने किया था, इष्टगण देव ने, ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल याद रखना है। बैजनाथ मंदिर किसने बनवाया था? बैजनाथ मंदिर भूदेव ने बनाया था दोस्तों, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य किस राजवंश के समय उत्तराखंड में आए थे? कार्तिकेयपुर शासक, ठीक है, कार्तिकेयपुर शासक, ठीक है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कार्तिकेयपुर। दोस्तों कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर राजाओं की भाषा क्या थी दोस्तों? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत, ठीक है। और दोस्तों आज हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हर्षवर्धन के समय कौन आया था? चीन से हेन सॉन्गसू आया था, चीन का एक दार्शनिक था, वो आया था हर्षवर्धन के समय, हेन सांगसू। इसने उत्तराखंड को क्या कहा था? पोलीहीमो कहा था दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखने। इसने क्या कहा था? पोलीहीमो ये कहा था, ठीक है दोस्तों। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय दोस्तों, गाय था। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय था दोस्तों, ठीक है। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों?
ये था महेंद्र चंद। ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर कब त्यागा था? तो 820 ईस्वी में। अभी मैंने बताया था दोस्तों पर 820 ईस्वी में। ग्रंथों में केदारनाथ का नाम है क्या है दोस्तों? ब्रह्मकुंड। ये बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों, अभी मैंने ऊपर बताया था जस्ट। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको इन्हें नोट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।